इस तरह से कि ये मेंटल हेल्थ के जितनी भी बीमारियां हैं, बल्कि मैं कहता हूँ फिजिकल हेल्थ की भी, यानी फिजिकल हेल्थ की बीमारियों को भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। मेंटल हेल्थ को उससे कुछ ज़्यादा है, और शिजोफ्रेनिया को भी उससे ज़्यादा है। लोग जो ना जॉन्डिस को नहीं मानते, कैंसर को नहीं मानते, टीबी को नहीं मानते, मलेरिया तक को नहीं मानते हैं। कोई मुला के पास जा रहे, कोई एक्स वाई जेड के जा रहे, कोई दादी का दवाई इस्तेमाल करे, कोई चाचा की इस दवाई इस्तेमाल करते हैं, कुछ क्या कुछ क्या। ये हेल्थ हमारी अवेयरनेस जो है ना, इस वक्त एवोल्यूशन में हम उस खिते में रहते हैं जहाँ पे हेल्थ ओरिएंटेड सोसाइटी हमारी नहीं है। बहुत कम लेवल तक वो पहुंची, अगर पहुंची वो बहुत कम परसेंटेज के लोग, क्योंकि हमारी आबादी सारी जो है ना वो इलिटरेट है, इस वजह से वो नहीं है। लेकिन शिजोफ्रेनिया की जो इस वक्त चैलेंजेस है, वो वही जो कि मेंटल हेल्थ। सबसे बड़ी बात है कि जी ये तो कोई बीमारी नहीं है। हम समझते हैं कि बीमारी है, इसका जीन्स मालूम हो चुका है, इसका सर्किट्स मालूम हो चुका है। और यही बात है कि एक बंदा जो है ना, जब वो शक की बुनियाद पे हमारे पास आता है, आप दवाई देते हैं, 6 दिन के बाद वो कहते हैं कि जी मेरे शक फालतू था, ये तो मेरे साथ वो कोई मसला नहीं। इसी तरह एक बंदा है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, अपनी पर्सनल लाइफ में आ जाता है, अपनी सोशल इंटरेक्शन जो है ना वो कर लेता है। अब कदरे जो है ना कोई उसमें फ़र्क तो होता है, लेकिन ये कि जी बहुत बेहतर रिवर्स हो जाता है। दूसरी चैलेंज ये है कि जी ये बीमारी जो है ना सिंगल बीमारी, हम कहते हैं नहीं, ये मल्टीपल केमिकल्स की तब्दीली की वजह से होती है। इसीलिए ऐसे मरीजों को मल्टीपल केमिकल्स जो है ना मिल मिला के भी दी जाती है, और कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको आप वो कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये उन लोगों में होती है जो कि बहुत अल्लाह ताला से दूर होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, ये मुला में भी हो सकता है, ये अंग्रेज में भी हो सकता है, ये बच्चे में भी हो सकता है, ये खातून में भी हो सकता है। ये बीमारी है, अल्लाह ताला ने रखी है। ये अगर कोई सऊदी अरब में भी मेंटल हॉस्पिटल, हमारे और आपके पाकिस्तान से बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ये अमेरिका में भी हैं, ये रशिया में भी, दूसरे में भी है। लेकिन वो कहते हैं कि जिन्हें ये कोई खुदा न खास्ता इबादत नहीं करता, या इसके ख़ानदान जो है ना होते, कुछ लोग कहते हैं कि जी इसको चाचा का गुनाह था वही मिल गया, कोई कहते हैं इसका बाबा जालिम था उसका गुनाह मिल गया, कोई कहते हैं क्या क्या। तो इस तरह से ये है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं, हम कहते हैं सोशल फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो असल चीज़ है, क्योंकि वो तमाम सोसाइटीज़ में, वो हर उस सोसाइटी में जहाँ पे एक इंसान वजूद रखते हैं, जहाँ ब्रेन हो वहाँ बीमारी भी हो सकता है। तो लोग ये कहते हैं कि जी, कुछ लोग कहते हैं यार ये ख़वातीन और कमज़ोर दिल लोगों का है, ये खवातीन की होती है कमजोर। नहीं, शिजोफ्रेनिया जो है ना मेल में 2 है, खवातीन में 1 होती है। ये दूसरी डिप्रेशन और एंजाइटी से उलट है, वहाँ पे डेटा जो है ना इसका उलट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये आपको ये इसलिए पागल हो गया कि जी इसने बहुत पढ़ाई की है। तो अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि देखिए ये पढ़ाई से नहीं होता, वरना पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर करता है, मौलवी साहब करता है, सबसे ज्यादा इंजीनियर करता है, सबसे ज्यादा आईटी वाले करते हैं, सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज वाले करते हैं। तो फिर तो सभी लोग बीमार होते हैं, फिर मुल्ला साहब भी बीमार होता है, डॉक्टर भी बीमार होता है, सब लोग बीमार थे। आपको मालूम है कि एक मौलवी साहब जब एक आलिम बनता है, मुफ्ती बनता है, कितनी किताबें, कितना इल्म वो हासिल करता है। तो हम कहते हैं कि जी नहीं, इन चीज़ों से इसका ताल्लुक नहीं है, और ये हुई। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये छोटे बच्चों में नहीं होता चैलेंज, हम कहते हैं नहीं, ये चलो उस पर भी होता है। अच्छा, लोग इसको डिस्क्रिमिनेशन में रखते हैं, भाई वगैरह हों तो उनके साथ ख्याल रखते कि यार ये पागल है, इसको फिर कपड़े अच्छे नहीं लाते हैं, खाना अच्छा नहीं देता, उनके लिए अलहदा कमरा नहीं देता, जिस तरह से घर में लोग अलहदा कमरा बनाते हैं तो उसको वो नहीं देते, या उसको ऐसे कमरे में रखते हैं जहाँ बड़ी दरगुजर हो, जहाँ सहूलतें ना हो, तो ये उनको वो चीज़ें जो है ना वो दी। कुछ लोग कहते हैं ये बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं होती, चैलेंजेस। हम कहते हैं नहीं यार, ये तो कैसे ठीक नहीं होती, ये बीमारी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। शर्त ये है कि जी वक्त पे उसका इलाज किया जाए, और परमानेंट इलाज किया जाए, और उसको इलाज को वाकई डॉक्टर से जो है ना वो रेगुलर, जिस तरह से शुगर है, जिस तरह से ब्लड प्रेशर है, क्योंकि मैंने इस बीमारी को उसी क्लास में रखा, तो लिहाजा हम समझते हैं कि जी ये बीमारी जो है ना वो ठीक हो सकती है, और ये बीमारी हो, और इसका रिजल्ट भी आ सकता है, और फ्रूटफुल बंदा बन सकता है। हाँ, अभी देखिए बहुत सारे लोग कार्डिक से भी मरते हैं, बहुत सारे लोग शुगर से भी मरते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना वो मुख्तलिफ मैदे की बीमारी से भी मरते हैं। तो हम भी ये दावा नहीं करते कि ये 100% ठीक होता है। हाँ, बहुत अच्छी रिजल्ट है, मोर देन 70% या 60 से 70% के लोग जो है ना वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। शर्त ये कि जी वो वक्त पे उसको पकड़ा जाए। अच्छा, एक और बात है कि जो लोग कहते हैं कि जी ये बीमारी जो है ना ओल्ड एज में जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन ये बीमारी जो है ना जो स्टार्ट होती है, ये बुलूगत से इसके साथ स्टार्ट होती है। जैसे ही बच्चा जो है ना वो 15 और 20 के
درمیان پہنچتا ہے تو اس کے بعد بچہ یا بچی یہ بیماری میں مبتلا ہو جائے. اور یہ وہ اعلیٰ ایج ہے جس میں آپ تعلیم کرتے ہو، بچہ کاروبار کرتے ہیں، بچہ جو ہے نا وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے نکلتے ہیں، فروٹفل بنتا ہے. گھر والوں کے کوئی اگر بچے نے ڈرائیوری کی طرح بھجواتے ہیں تو اسی ایج ہے، مزدوری کے لیے بھجواتے ہیں تو یہی ایج ہے، دکانداری کے لیے بھجواتے ہیں تو یہی ایج ہے. تو لہٰذا یہ ایج بہت پرومیننٹ ہے. اور وہ لوگ اچھا لوگ پھر یہ اس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہماری بدبختی ہے گھر والے سے، تو اس بدبختی کی وجہ سے اپنے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سیاح دفعہ ہے. تو وہ اس کے بھی ایک غلط چیلنج ہوتی ہے اور یہ مریض کے لیے ہوتی ہے وہ کرتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے ٹھیک نہیں ہونا علاج کیوں کر لے، کیوں پیسے خرچ کر لے. تو یہ بھی ایک خطرناک چیلنج ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہر مریض، اب ڈائبٹیز بھی تو ٹھیک نہیں ہوتا، آپ مینٹین ہوتے ہیں. تو یہاں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جی اگر آپ علاج کریں گے تو بچہ مینٹین ہوگا تو گھر کا ایک فروٹفل بندہ بن جائے گا اور اس سے کام لیا جا سکتا ہے اگر اس کو رسپانسبلٹی بھی دیا جائے، اور تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر اگر آپ دیکھ لیں اس کی چیلنجز کے ساتھ ساتھ کہ یہ جو وہ لوگ ہوتے ہیں ان کو برے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ برے برے الفاظ ہوتے ہیں، وہ پاگل، وہ بیوقوف، وہ پلانا، اس کے عجیب عجیب نام، اس کے چہرے کے مطابق، اس کے منہ کے مطابق، اس کے قد کے مطابق، اس کے وزن کے مطابق عجیب عجیب قسم کے جو ہے نا وہ نام دیے جاتے ہیں، جس سے وہ بچہ جو ہے نا وہ بندہ بڑا چیلنج ہوتا ہے. بازار میں جاتا ہے تو ہر بچہ، ہر بندہ وہ پاگل ادھر آؤ، کوئی بندہ اس کو نام سے نہیں براتا، اس کو پاگل سے بلاتے ہیں، وہ پاگل ادھر آؤ، وہ بیوقوف ادھر آؤ. اگر اس کا نام، اگر کوئی بھی نام ہے تو اس کو نام سے نہیں بلاتے ہیں. تو سب سارے اس کو اچھا تو نہیں لگتا اگر آپ اس کو اپنی نام یا اس سے نہ بلایا جائے. تو یہ چیلنج، بہت سارے اور بھی چیلنجز ہیں جو کہ اس طرح کے مریضوں جو مینٹل النیسز والے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں اس کو کہیں گھر والے کہتے ہیں کہ جی اس کو بس کسی کباڑ خانے میں رکھا جائے، جیسے مینٹل، ہاں اس میں رکھنے والے مریض ہوتے ہیں لیکن وہ 0.5% ہوتے ہیں ان سارے اسکیزوفرینیا میں سے جو کہ کام کے نہیں ہوتے ہیں یا وہ پرابلمیٹک ہوتے ہیں یا پھر ان کو رکھا جاتا ہے. لیکن ادروائز عام آدمی جو ہے نا وہ بڑے کام کے اور کام کے نکل سکتے ہیں.